आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गूगल शीट में प्रोफेशनल चार्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अगर आप अपने डेटा को स्मार्ट और अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चार्ट का एग्जांपल देने के लिए हमारे पास एक छोटा सा डेटा शीट है। इसमें हमारा सेल्स रिपोर्ट है। पहला कॉलम मंथ के लिए है और उसके बाद जो 3 कॉलम है 3 अलग अलग प्रोडक्ट के लिए हैं, वीवो, ओप्पो और रियलमी। सभी का सेल्स क्वांटिटी यहाँ पे दिया गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि जनवरी मंथ में वीवो कितना बेचा गया था और इसी के अकॉर्डिंग ओप्पो और रियलमी का इसी तरह अक्टूबर तक का सेल्स डेटा है। अब इसी डेटा के आधार पे हमें एक गूगल शीट में चार्ट तैयार करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, उतना सेलेक्ट करेंगे जितना आप चार्ट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है चार्ट। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास एक चार्ट बन जाएगा। अभी फ़िलहाल ये जो चार्ट है वो लाइन चार्ट है, आपको यहाँ से चेंज कर लेना है और अपने पसंद से जो भी चार्ट आपको रखना है वो रख सकते हैं। जैसे अभी हमने चूज़ कर लिया यहाँ पे कॉलम चार्ट। अब जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो 3 अलग अलग प्रोडक्ट के लिए वीवो, ओप्पो और रियलमी, तो इसी का यहाँ पे डिटेल्स दिख रहा है और जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का दिख रहा है। तो यहाँ से आप अपने चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास स्टैकिंग वगैरह है, जैसे आप स्टैंडर्ड कर देंगे तो ये एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे और इसके आधार पे आपका चार्ट रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे हमें नन ही रखना है फिलहाल। अब ये आपका डेटा रेंज है। डेटा रेंज जो हमने सेलेक्ट किया था, कभी भी आपको डेटा रेंज में बदलाव करना हो, जैसे एक रॉ और ऐड हो गया है तो यहीं पे हम लोग इसको सुधार सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सेस है कि हमें डेटा जो दिख रहा है वो किस तरह से दिख रहा है। अभी देखिए हमारे पास जो एक्सेस है वो मंथ का है, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 3 और अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे, वीवो, ओप्पो और रियलमी। जैसे आप इसमें वीवो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ वीवो के लिए होगा। वीवो हमारा 1376 है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, देखो ये वीवो है 1376, वो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आप इसमें क्लिक करके रियलमी चूज़ कर लेते हैं तो रियलमी का क्या है 15, 20, 18, ये देखिए यहाँ पे आ गया 15, 20, 18। तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सिर्फ आपको सेल्स देखना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे मंथ ही रखना है। मंथ के हिसाब से हमारा 3 अलग अलग प्रोडक्ट का दिखा रहा है। आगे आ जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज़ है। हमारे पास जो सीरीज़ अभी है तो उसमें 3 का अलग अलग सीरीज़ है, वीवो, ओप्पो और रियलमी, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिख रहा है वीवो, ओप्पो और रियलमी। आप चाहते हैं कि नहीं रियलमी पहले आ जाए, पहले हमें रियलमी का डेटा देखना है तो यहाँ पे जो फर्स्ट वीवो है यहाँ पे आपको रियलमी चूज़ करना है। अभी क्या हो गया कि रियलमी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 2 जगह आपको रियलमी दिख रहा है बराबर बराबर वैल्यू में। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं रियलमी और रियलमी यहाँ पे है। तो जब आप ऊपर चेंज करते हैं तो नीचे वाले को भी आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से वीवो कर ले तो आपका सीरीज चेंज हो गया है, रियलमी, ओप्पो और वीवो। इसी तरह और भी अलग अलग यहाँ पे कस्टमाइजेशन वगैरह का काम कर सकते हैं। चार्ट स्टाइल है, यहाँ से आप बैकग्राउंड वगैरह आप चेंज कर सकते हैं और जो भी अच्छा लग रहा है आप इसे चूज़ कर ले। यहाँ पे फॉन्ट है, चार्ट का बॉर्डर कलर है, यहाँ पे आपके पास जो कॉलम है वो 3D में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं।